Welcome guys. Today we move to direct and indirect narration. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में आपने देखा होगा कि डायरेक्ट नरेशन में कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो दूरी को बताते हैं, डिस्टेंस को बताते हैं या टाइम का बोध कराते हैं, समय के बारे में बताते हैं। यस्टरडे, अगो, बिफोर। इसी ढंग से कुछ प्लेस को बताते हैं, हियर, देयर, हिदर, दिदर या हेंस। तो क्या होता है, जब कहीं पर नेक्स्ट वीक आया हुआ है डायरेक्ट रिपोर्टिंग में, तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक करते हैं। कहीं पर यस्टरडे आया हुआ रहता है तो हम यस्टरडे को चेंज करते हैं द प्रीवियस डे में। कहीं पर टुमारो आया होता है तो हम उसको कर देते हैं द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे। तो ऐसी डिमांड होती है सेंटेंस की, क्योंकि उससे अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अब इसी प्रकार कहीं पर दिस है तो दिस का दैट कर देते हैं, कहीं पर बीज है संख्या तो उसका दोज कर देते हैं। कहीं पर सपोज आपने कह दिया कि कोई पीरियड दे रखा है, समय दे रखा है या फिर कोई टाइम दे रखा है, नाव उपस्थित, तो नाव का अध्ययन। ऐसे ही 10 का सो या इन दैट वे। तो ये चेंज होते रहते हैं ताकि अर्थ इनडायरेक्ट बनाते समय बदले नहीं, बल्कि उसका सार्थक अर्थ मिले। मैं आपको बताऊं, टाइम और प्लेस और डिस्टेंस बताने वाले शब्दों में जब हम परिवर्तन करते हैं तो मुख्य शब्द जो हैं डायरेक्ट रिपोर्टिंग में, जैसे दिस, और हम जब सेंटेंस में दिस आया होगा तो उसको हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग में दैट कर देंगे। लेकिन अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कहोगे साहब क्या हर समय दिस का दैट होगा? ऐसा भी जरूरी नहीं है। अगर माना जो बोलने वाला व्यक्ति है और जो दिस शब्द जिससे जुड़ा हुआ है वो उसके पास में है, उससे उसके नजदीक में है, वहां पर विद्यमान है कह सकते हो आप, तो ऐसी स्थिति में आप दिस का दैट नहीं कर सकते। जैसे मैंने कह दिया दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। आई सेड, कॉमन है, कॉमा बिगिन, दिस बुक इज माइन। तो रिपोर्टिंग में क्या हो जाएगा, आई सेड दैट दैट बुक वॉज माइन नहीं होगा। फिर क्या होगा, यहां पर दिस बुक, ये किताब की बात हो रही है, किताब यहीं पर है, मैं इस किताब की बात कर रहा हूं। तो क्या कहूंगा मैं, दिस बुक वॉज माइन। आई सेड दैट दिस बुक का दिस बुक ही रहेगा वहां पर। अगर मैं कह देता हूं ही सेड, कॉमा मेन, कॉमा बिगन, आई नो दिस मैन, मैं इस आदमी को जानता हूं। अनुमान लगा सकते हो तुम, कोई स्टेटमेंट है या कोई व्यक्ति अगर है भी तो दूर है, वो इशारा कर रहे हैं आप। तो अब आप कहोगे ही सेड दैट ही न्यू दैट मैन। दिस मैन का वहां पर क्या कर दोगे, दैट मैन। क्लियर हो गया? अगर मैंने कहा द बॉय सेड, द बॉय सेड आई लिव्ड इन दिस हाउस इन माई चाइल्डहुड। उसने इशारा करते होगा इस मकान में मैं बचपन में रहता था। एक स्टेटमेंट ही कहना चाहिए इसको, साधारण वाक्य है। तो क्या हो जाएगा, द बॉय सेड दैट ही हैड लिव्ड इन दैट हाउस इन हिज चाइल्डहुड। ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप कहोगे नहीं साहब जिसका हम हर जगह दैट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर दिस से जुड़ा हुआ कोई शब्द है, कोई नाउन है, दिस से जुड़ा हुआ कोई नाउन है, दिस हाउस, दिस बुक, दिस पेन, दिस प्रॉपर्टी, तो और आपको लग रहा है कि जो बात कर रहा है, जो आदमी बकता है, स्पीकर है, उसके पास में है या उसके नजदीक में है या उसी की चर्चा दोबारा हो रही है, तो वहां पर दिस का दैट नहीं होगा। ऐसे हियर का डियर, आई सॉ हिम हियर, आई हैड सीन हिम देयर।
हियर का क्या कर देंगे, देयर। टुडे का दैट डे, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, दीज का दोज, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। जैसे हमने कहा द टीचर सेड यू आर एब्सेंट यस्टरडे, कल आप अनुपस्थित थे, तो क्या होगा, द टीचर सेड दैट। अब यू किससे कहा उन्होंने, मेरे से कहा, क्योंकि मैं उनके सामने था, अपने को मान लो। आई वॉच का क्या हो जाएगा, परफेक्ट टेंस, क्योंकि वॉच जो है पास्ट टेंस था, या वेयर जो है पास्ट टेंस था। यू आर एब्सेंट कहा ना मैंने, वॉच या वेयर का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैव बीन। आई हैव बीन एब्सेंट। अब जो यस्टरडे है, यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, कल की बात कर रहा हूं मैं, इससे पहले दिन की बात कर रहा हूं मैं। तो टीचर कहेंगे यस्टरडे का, जब उन्होंने कहा तो हम उसको द प्रीवियस डे में बदल देंगे, जब हम टीचर की बात को स्वयं कहेंगे, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे। ऐसे 10 का सो या इन दैट वे, नाउ का देन, टुनाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे। आई विल डू दिस वर्क टुमारो, ही सेज, कॉमा बिगिन, आई विल डू दिस वर्क टुमारो। तो क्या हो जाएगा, ही सेज दैट। सेज आया है तो आगे पास्ट होगा नहीं, अब प्रेजेंट आ गया पहले। ही सेज दैट आई विल डू दिस वर्क कहा उसने, तो हम क्या कहेंगे, ही विल डू दैट वर्क। दिस वर्क का क्या हो जाएगा, दैट वर्क। टुमारो क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। ही विल डू दैट वर्क द नेक्स्ट डे। अगो, बिफोर या अर्लियर, अगो का क्या हो जाएगा, बिफोर या अर्लियर। आपने ये वाक्य पहले भी बनाए हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अभी आपकी जुबान में होनी चाहिए। ये बिफोर हो जाता है अगो का, या अर्लियर हो जाता है। हेंस का देन, जस्ट का देन, हिदर का विदर। तो ये शब्द जब हम डायरेक्ट रिपोर्ट में ये शब्द आए होते हैं, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनको इस प्रकार से चेंज करते हैं। एक बार फिर से सुनिए, डायरेक्ट रिपोर्टिंग में आएंगे दिस, उसका दैट, हियर का देयर, टुडे का दैट डे, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, दीज का दोज, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। इसी प्रकार जब डायरेक्ट रिपोर्टिंग में 10 आया है, तो हम उसको इनडायरेक्ट बनाने पर शो या इनडायरेक्ट वे कर देंगे। नाउ का देन करेंगे, टू नाइट का दैट नाइट करेंगे, टुमारो का द नेक्स्ट डे करेंगे, और अगो का बिफोर या अर्लियर करेंगे। हेल्थ का देन, जस्ट का देन, इधर का जिधर। तो इस प्रकार दूरी बताने वाले, टाइम बताने वाले, प्लेस बताने वाले शब्दों में डायरेक्ट रिपोर्टिंग से इनडायरेक्ट बनाते समय परिवर्तन किया जाता है। इसके साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद।